ये कहानी एक गांव की है जहां एक सास, जिसे सभी खड़ूस समझते थे, और उसकी सीधी सादी बहू के बीच रिश्ते की जटिलताओं को दर्शाती है। सास का नाम रामदुलारी था और बहू का नाम सीमा। रामदुलारी गांव में अपने कड़े स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह हर काम में कमी निकालने की आदत रखती थी और बहू को हमेशा ताने मारती रहती थी। सीमा, जो हाल ही में शादी करके आई थी, बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। वह अपने ससुराल के सभी काम करती, लेकिन फिर भी रामदुलारी उसे कभी संतुष्ट न कर पाती। सुबह उठते ही रामदुलारी काम में गलती ढूंढना शुरू कर देती। अगर खाना थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, तो वह कहती, तुम्हें इतना भी नहीं आता कि खाना कैसे बनाते हैं। और अगर सीमा घर की सफाई कर रही होती, तो वह कहती, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। सीमा ने शुरू में इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सोचती रही कि शायद वक्त के साथ रामदुलारी का स्वभाव बदल जाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन सास का बर्ताव और कठोर होता चला गया। सीमा के दिल में गुस्सा तो था, लेकिन उसने कभी उसका इजहार नहीं किया। वह अपनी सास का सम्मान करती थी और सोचती थी कि शायद समय के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक दिन घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन हुआ। सीमा ने पूरी मेहनत से तैयारी की थी, लेकिन रामदुलारी ने फिर भी शिकायतें करना नहीं छोड़ा। इस बार सीमा ने चुप न रहते हुए अपनी सास से कहा, मां जी, मैं हर काम मन से करती हूँ और आपकी खुशी के लिए हर कोशिश करती हूँ, पर अगर आपको मुझसे हर बार शिकायत ही है, तो आप खुद बताएं कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। रामदुलारी कुछ समय तक चुप रही। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद उन्होंने बहू के साथ अन्याय किया है। उस दिन से उनका रवैया थोड़ा नर्म हो गया। धीरे धीरे सास बहू के बीच की कड़वाहट कम होने लगी और एक नई शुरुआत हुई। रामदुलारी को समझ में आया कि बहू को प्यार और सम्मान देकर ही घर में शांति और खुशी रह सकती है। सीमा की धैर्य और समझदारी ने दोनों के रिश्ते को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह खड़ूस सास और सीधी सादी बहू की कहानी एक सुखद अंत की ओर बढ़ी।